तीन पेंट की कंपनी है, कंसाई, नेरोलैक। बहुत सारी रैंडम रूमर्स हैं कि जस्ट बिकॉज आदित्य बिरला ग्रुप की पेंट कंपनी मार्केट में आ रही है तो सारी पेंट कंपनी इंडिया की खराब हो जाएंगी। ऐसे दुनिया ऐसे वर्क नहीं करती है गाइस। पेंट इंडस्ट्री, हजारों पेंट कंपनीज आती रहती हैं, जाती रहती हैं। पूरी इंडिया का ही पेंट कंजम्पशन बढ़ने वाला है। पूरी इंडिया की जो है ना क्या बोलते हैं उसको, पर कैपिटा अर्निंग अब इंडिया की बहुत कम है। जिस रेट से इंडिया ग्रो कर रहा है पर कैपिटा अर्निंग बढ़ रही है। एंड जब हमारे देश की पर कैपिटा अर्निंग बढ़ती है ना तो एक एक वर्ड होता है डिस्पोजेबल इनकम। आप लोगों ने शायद वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं। डिस्पोजेबल इनकम काफी तेजी से स्केल होती है, क्योंकि जब एक भीड़ के बेयर मिनिमम नीड्स को अगर वो इजीली मैनेज कर पाता है तो डिस्पोजेबल इनकम काफी तेजी से बढ़ती है। और डिस्पोजेबल इनकम अनशन जगह लगती है। मतलब हमें टाइल्स वाले वॉशरूम चाहिए, हमें बाथटब चाहिए। आजकल जो है, जैसे पहले मुझे याद है मेरे घर पे जो पहले वॉशरूम था, नॉर्मल हरे पीले कलर की पट्टी होती थी, जैसे पीछे सफेदी है ऐसी सफेदी होती थी। और अब पूरे वॉशरूम में टाइल्स लगी हैं। मैं जिसके भी अगर कभी दोस्त के घर जाता हूँ या कहीं भी जाता हूँ, मैंने यार ऐसा वॉशरूम नहीं देखा कि अमीर आदमी का वॉशरूम हो या मिडिल क्लास के आसपास भी वॉशरूम हो और टाइल्स ना हो। तो जब इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है तो डिस्पोजेबल इनकम के चलते ना ऐसी कंपनीज के प्रॉफिट ही नहीं, एक पूरा सेक्टर ग्रो होता है। तो पेंट पूरा सेक्टर ग्रो होगा, एशियन पेंट भी ग्रो होगी। जो नई कंपनी आके मचा रही है वो भी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी। इसीलिए इसीलिए वन ऑफ द रीजन इज इंडिगो पेंट एक मेरा मल्टी बैगर पिक है। इंडिगो पेंट्स जो है, अगर आप 10 साल तक होल्ड कर पाओ तो इंडिगो पेंट्स में कम से कम 64,000 करोड़ तक के मार्केट कैप तक जाने का पोटेंशियल है। 10 साल में 10 गुना बेयर मिनिमम इंडिगो पेंट्स भी बड़े आराम से हो सकता है। ठीक है, बाकी पी रेशो वगैरह मीडियम से नीचे है, वो सब अलग बातें हैं। इंडिगो पेंट्स इज द ग्रेट कंपनी फ्रॉम अ मल्टी बैगर पॉइंट ऑफ व्यू। पहले कंसाइन एरोलैक से पहले इंडिगो पेंट्स को ही लिख लेते हैं फिर, अगर हम इस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं तो। इंडिगो पेंट्स, बिकॉज इंडिया का पेंट सेक्टर ही ग्रो कर रहा है काफी अच्छे से, इंडिगो पेंट्स जो है काफी तेजी से ग्रो करने वाली है। अच्छा हेमंत, आपने बोल तो दिया कि 10 साल में इंडिगो पेंट्स 10 गुना हो सकता है, क्यों? क्या एशियन पेंट भी 10 साल में 10 गुना हुआ है? एक बार देख लेते हैं यार, आ जाओ कि 10-20 साल पहले एशियन पेंट कहां स्टैंड करता था, एक बार देखते हैं। मैं यहां से आया, मैं भूतकाल में जाता हूं 10 साल पहले, मतलब मोटा मोटा 3,000 दिन पीछे, सॉरी 3,300 दिन पीछे। तो अगर मैं 3,000 साढ़े 300 दिन पीछे कुछ जाता हूं तो एशियन पेंट मेरे को दिखता है 600 के प्राइस पे। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ था। एशियन पेंट हुआ था पिछले 10 साल में 2014 से, अभी तो खैर गिरा हुआ है, हम ऑल टाइम हाई प्राइस से कंपेयर करेंगे। एशियन पेंट हुआ था लगभग 5 गुना हुआ है ये पिछले 10 साल में। लेकिन अगर उससे पहले के 10 साल देखें, जब कंपनी छोटी होती है तो बहुत तेजी से ग्रो करती है एज कंपेयर टू बड़ी होने के बाद। अगर मैं यहां से पीछे के 10 साल देखूं, 1 दिसंबर से लेके पीछे के 10 साल, 2014 से 2004, आई थिंक सही से दिखेगा भी नहीं दिसंबर 4, लेकिन स्टिल मैं मार्क करने की कोशिश करूंगा एकदम सही से, ऑटो पे स्केलिंग कर करके। ठीक है, तो यहां पे आप देख पाएंगे कि ये कंपनी कहां से ग्रो होना स्टार्ट हुई है। और कंपनी 2004 में किस प्राइस पे थी, लेट मी मार्क इट। एक बार मैं मार्क कर लेता हूं, लगभग 25 रुपए के प्राइस पे थी। 25 रुपए, 21 रुपए ऐसे प्राइस पे थी। और कंपनी 21 रुपए से, जब ये बोनस बोनस स्प्लिट होते हैं तो कंपनी ऐसा नहीं है कि तब 21 रुपए पे ट्रेड कर रही होगी, क्या पता ट्रेडिंग प्राइस तब भी 200 का ही होगा, लेकिन बोनस बोनस स्प्लिट होते हैं तो कंपनी का एडजस्टेड प्राइस कम हो जाता है। 21 रुपए से कंपनी जो है एशियन पेंट 2004 से लेके बहुत तेजी से ग्रो की। कितने गुना ग्रो की है ये? इस परसेंटेज रिटर्न्स को कहते हैं 3,000 गुना, मतलब 31 टाइम्स, 31 टाइम्स। एशियन पेंट जो है शुरू के 10 साल में, जब कंपनी छोटी होती है तो जल्दी ग्रो करती है, शुरू के 10 साल में 31 टाइम्स, 31x हुआ हमारा पैसा। एंड देन 31x होने के बाद, 31x होने के बाद यहां पे देखेंगे आप, रीसेंट 10 साल में जो लोग कहते हैं ना एशियन पेंट इतना सीएजीआर दिया है, वो पहले दिया था, रिसेंटली उतना ज्यादा भी नहीं दिया है, लेकिन स्टिल 31x होने के बाद रिसेंटली कंपनी हुई है दोबारा से 5x। अब कोई मेरे को बताएगा 31x और 5x ग्रोथ को जब हम कंबाइन करते हैं तो कितने एक्स की ग्रोथ आती है? कोई मेरे को चैट में बताएगा। क्या ये ग्रोथ 36x आती है ना? गाइस मेरी मैथ सही है ना? प्लीज यार मेरे को गलत साबित मत करना। रीना रानी जी कह रही है हाँ सर 36x। हे भगवान। गाइस 2 इंटू 2 4, सॉरी 2 इंटू 2 तो खैर 4 ही होता है। 3 इंटू 2 6 होता है या 5 होता है? 3 इंटू 2 6 होता है या 5 होता है? 6 होता है ना? वैसे ही 31 इंटू 5, 31 इंटू 5 36 नहीं होता है, इट इज 155। कंपनी 150 गुना हुई है 20 साल में। ये एशियन पेंट की ग्रोथ स्टोरी है जो इसने अचीव की है, क्योंकि पूरा सेक्टर ग्रो हुआ है। अगर पूरा सेक्टर ग्रो नहीं होगा तो एक कंपनी ग्रो नहीं हो सकती।
एशियन पेंट तब उतनी ही छोटी थी जितनी अभी इंडिगो पेंट्स है। तो इसीलिए इंडिगो पेंट्स काफी अच्छे ब्रांड एम्बेसडर हायर कर रही है। एक बार इसकी वेबसाइट पे जाके देखते हैं, मतलब मैंने पहले ही सारी स्टडी कर रखी है इंडिगो पेंट्स में, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट खुल जाए, ऐसा ना हो मेरा पोपट हो जाए। या वेबसाइट ओपन हो रही है, बस थोड़ी सी स्लो है वेबसाइट। ठीक है, इनकी वेबसाइट पहले अच्छी थी क्या? ऐसा लग रहा है अभी वेबसाइट, हाँ मेरा नेट शायद थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्लो है फॉर सम रीजन। ठीक है, प्रोडक्ट में यार इनके ढेर सारे प्रोडक्ट्स हैं, अब मैं एक एक प्रोडक्ट को लेकर डिस्कशन नहीं करूंगा। ओवरऑल इसमें एशियन पेंट, बर्जर पेंट जैसा ग्रो होने का पोटेंशियल है। तो हाँ, इवन धोनी ब्रांड एम्बेसडर है, मेरे को यही पॉइंट याद था कि धोनी इनका एम्बेसडर है। तो यार बड़े बड़े लोगों को कंपनीज हायर करती है, तो कहीं ना कहीं एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं पेंट खरीदने जाऊंगा तो मैं एशियन पेंट, बर्जर पेंट, इंडिगो पेंट को सिमिलर जो है ट्रीट करूंगा। ठीक है, तो उस तरीके से कंपनी की ब्रांड वैल्यू अच्छी खासी बिल्ड हो रही है हौले हौले करके। तो इंडिगो पेंट एक मल्टी बैगर है। इसके अलावा जो ग्रेट कंपनियां हैं, एशियन पेंट मिस मत करना, मीडियम से नीचे है, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ढेर सारी हमारी स्ट्रेटेजी एप्लीकेबल है। कंसाई नैरोलैक पेंट्स, प्लीज डोंट मिस इट, अगेन अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल एट एन ऑल टाइम, मतलब ऑल टाइम लो तो नहीं, आई थिंक लोएस्ट लो प्राइस। हाँ मतलब मल्टी ईयर सपोर्ट पे अवेलेबल है कंसाई नैरोलैक। यहां से मेरे को ये ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ दिख रहा है, कब जाएगा बस ये नहीं पता। ठीक है, प्राइस पे अगर मैं जाऊं तो मल्टी ईयर सपोर्ट पे है, लिटरली ये प्राइस कंपनी का 2017 में था। कंसाइन एरोलैक अभी उसी प्राइस पे है जिस प्राइस पे 2017 में था। एक बार प्रॉफिट चल के देखें क्या, कि प्रॉफिट बढ़े हैं या नहीं बढ़े, एक बार देखें आज। 2017 में कंपनी के प्रॉफिट हुआ करते थे 500 करोड़, अभी हैं 1100 करोड़। रिसेंटली प्रॉफिट थोड़े से डिप हुए हैं, नहीं इसमें बड़े थे, ठीक है, मतलब प्रॉफिट बहुत खास नहीं बढ़े हैं, लेकिन कंपनी की सेल्स डबल हुई है। ठीक है, प्रॉफिट भी स्केल हो जाएंगे। ठीक है, तो कंसर्न एरोलैक पेंट्स, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, अगर मैं बर्जर पेंट्स पे जाता हूं तो ये चार पेंट की कंपनी है। बर्जर पेंट भी पी रेशो वाइज भी ऑल टाइम लो पे है। मैक्स पे देखता हूं तो भी पी रेशियो वाइज एकदम लोएस्ट लेवल का सपोर्ट लिया हुआ है, एंड प्राइस अच्छा खासा डाउन है। तो यार ऐसी कंपनी को मिस मत करना, दे आर बाउंड टू रीच देयर ऑल टाइम हाई प्राइस वंस अगेन। ठीक है, तो ये चार कंपनियां हैं पेंट इंडस्ट्री की। नैरोलैक पेंट्स, बर्जर पेंट्स, फोर्थिस, कौन सी थी भूल गया मैं नाम, एशियन पेंट, सॉरी एशियन पेंट्स को कैसे बोल सकते हैं। कंपनी 155 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है 20 सालों में, तो आगे भी इस तरीके के रिजल्ट रिटर्न्स आएंगे। मेरा जो मल्टी बैगर पिक है ना, इनमें से मल्टी बैगर पिक है ये। ठीक है, जिसको मैं बड़े टाइम के लिए होल्ड करने वाला हूं, बाकी सारे स्विंग ट्रेड हैं। ठीक है गाइस, ये स्टॉक को आप 10x टू 20x तक के लिए भी होल्ड कर सकते हैं, ऑब्वियसली 10-15 साल लगेंगे। बाकी सारे आर फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, जब मेरा टारगेट आएगा मैं उनसे सिंपली निकल जाऊंगा।